जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज हम लेकर आए क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में आता ही आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि बिना लंब विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। यानी शांत या अशांत आवर्ती क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जानते हैं कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। जो दशमलव प्रसार होता है ना, दो प्रकार का होता है। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार के दो प्रकार है। और कौन कौन है? एक होता है शांत और एक होता है अशांत। एक शांत होगा और एक अशांत होगा। और ये जो शांत होता है ना, इसका दो प्रकार होता है। शांत का कहेगा दो प्रकार होता है। इसका अशांत का दो प्रकार होता है। एक होता है अशांत अशांत आवर्ती, और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शांत क्या होता है। किसी भी संख्या को भाग देते हैं, अगर पूरा पूरा कट जाए तो शांत होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दिए 5 और यहाँ पे लिख देते हैं 7। इसको भाग देंगे तो 5 एकम 5 होगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा। फिर द पॉइंट बैठाइए, 0 उतारिए, 5 चौका 20 हो गया। ये पूरा पूरा कट गया। दशमलव के बाद भी पूरा पूरा कट जाए तो वो शांत कहलाएगा। अब जानते हैं कि अशांत आवर्ती क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे क्या लिख दिए, 4 ही लिख दिए। ठीक है। अब इसको भाग देना है तो 3 एकम 3 होगा, 4 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा करके 0 उतारेंगे तो 10 है, तो अब 3 3 9 होगा ना। फिर 1 बचेगा, फिर पॉइंट बैठा है तो 0 उतारेंगे, फिर 3 3 9 होगा। फिर इस तरह से 1 आएगा, फिर 0 उतार करके सॉल्व करेंगे, यानी कि इस तरह से आते रहेगा। तो ये क्या हो रहा है, संख्या जब दोहरा रहा है ना, तो दोहरा रहा है इसका मतलब क्या होगा, इसको आवर्ती कहा जाएगा। दोहरा रहा है तो मतलब इसको आवर्ती कहा जाएगा। यानी कि पुनः उस संख्या आ रहा है बार बार, दशमलव के बाद संख्या बार बार आ रहा है। तो इसको एक और तरीका से भी लिख सकते हैं, 1.3 के पावर बार लगा सकते हैं, ऊपर बार लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और अब समझ लेते हैं अशांत अनावर्ती क्या होता है। तो अशांत अनावर्ती का मतलब होता है कि कोई भी संख्या होगा, जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर 0.1 फिर 1 रहेगा, फिर आगे 0 0 1 रहेगा, फिर 0 0 0 1 रहेगा, फिर 0 0 0 0 1 ऐसे करके रहेगा। तो क्या होगा, इसको लेता है अशांत अनावर्ती। ये ना ही शांति होगा ना आवर्ती होगा, मतलब ये अशांत अनावर्ती हो जाएगा। ये संख्या दोहरा भी नहीं रहा है और अशांत भी नहीं है, शांत भी नहीं है। तो जैसे एक संख्या यहाँ पे, उसके बाद यहाँ 2 जीरो बढ़ गया, यहाँ 3 बढ़ गया, यहाँ 4 बढ़ गया। इसी तरह से जो संख्या रहता है उसको क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया। तो ये तो हो गया कि भाग दे करके कैसे निकालेंगे। अब बिना भाग दिए भी समझ लीजिए कि कैसे निकालते हैं। तो कोई भी संख्या रहेगा ना, तो 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप में अगर होगा, क्या होगा, उसका हर, उसका क्या होना चाहिए, हर होना चाहिए। हर समझ में आता है ना, ऊपर होता है अंश, ऊपर वाले भाग को अंश और नीचे वाला भाग को हर कहते हैं। ऊपर वाला अंश होगा, नीचे वाला को हर कहा जाता है। तो हर का अगर फैक्टर करने पर 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में आता है। n का मतलब क्या होगा, कोई भी प्राकृत संख्या, 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, लेकिन 2 और 5 ही होना चाहिए। 2 और 5 के सिवा कोई भी संख्या आ जाता है, जैसे 3 इसके साथ आ गया तो अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। और ये दोनों में से कोई एक आता है तो भी शांत होगा, चाहे दोनों आता है तो भी शांत होगा। इतना बात समझ लिए। और चलिए हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं बढ़िया से इसको। तो उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। प्रश्न संख्या 1 लिखा है कि 13 बटा
31 25। तो ये भी ध्यान में रखना है कि जो संख्या दिया है कटने वाला तो नहीं ना है। अभाज्य संख्या ऊपर है, नीचे क्या है, भाज्य है, यानी कि ये कटेगा नहीं एक दूसरे से। तो जब नहीं कटेगा तब इसका क्या करेंगे, फैक्टर करा जाएगा। जैसे 1 नंबर देखिए प्रश्न यहाँ पे 13/31 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे। 31 25 का फैक्टर कर लेते हैं। तो ये 5 से कटेगा, 5 छक 30, 1 बचेगा तो 12 होगा। 5 दूना 10, फिर 2 बचेगा, 5 पचे 25। 5 से कटाइएगा तो 5 एकम 5, फिर 1 बचा तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, 125 हुआ। और 25 पचे 125 होता है, फिर 5 से कटाइएगा तो 5 पचे 25, यानी 1 2 3 4 5। कितना 5 आ गया, तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, 13/5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कई गो 5, 5 को 5 है तो 5 को 5 यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 13/5 के पावर 5 लिख सकते हैं। तो ये किस रूप में आ गया, 5 के पावर 5, यानी 5 के पावर n के रूप में आ गया। और अभी बताए कि 5 के पावर n के रूप में हो चाहे 2 के पावर n के रूप में हो, चाहे दोनों साथ में हो, तो क्या होता है, दशमलव प्रसार शांत होता है। तो लिख देंगे कि यह संख्या, यहाँ संख्या का हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 5 के पावर n के रूप का है, 5 के पावर n के रूप का है। इसलिए 13/31 क्या होगा, शांत होगा, शांत है, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इस तरह से बना लेना है, ठीक है। समझ में आया, कोई डाउट, अगर डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब दूसरा प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, ये 17 क्या लिखा है, 8 लिखा है। 2 नंबर प्रश्न है ये, 17/8 लिखा है। तो ये कटेगा नहीं एक दूसरे से, तो इसका भी फैक्टर, 8 का फैक्टर क्या होता है, 2 के पावर 3 हो जाता है, 2 के पावर 3। तो यहाँ 2 के पावर n के रूप में है, तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। तो लिखे कि यहाँ हर का गुणनखंड, यहाँ हर का गुणनखंड 2 के पावर n के रूप का है, n के रूप का है। इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। इस तरह से भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरह से लिखिएगा तो पूरा नंबर मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 नंबर लिखा है 64/455। तो यहाँ पे इस प्रश्न को लिख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न है 64/455, 64/455 है। तो ये तो कटेगा नहीं एक दूसरे से, तो 455 का फैक्टर कर लीजिए। सबसे पहले 455 का फैक्टर कीजिए, तो ये 5 से ही कटेगा, 5 9 45, 5 एकम 5। अब 7 से कट जाएगा, 13 7 91 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फैक्टर कितना हो गया, 64/5 गुणे 7 गुणे 13। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 5 के पावर n और 7 और 13, 5 के अलावा क्या आ गया, 7 और 13 आ गया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती। तो लिखिएगा कि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 5 के पावर n इंटू 2 के पावर n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। इसलिए
64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। समझ में आया? ये इतना ही लिख देंगे आंसर, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 4। चार नंबर प्रश्न लिखा है 15/1600। 15/1600 तो 15/1600 कर लीजिए यहाँ पे। अब इसका क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। ये इसको एक बार काट भी सकते हैं, 5 से काट सकते हैं। तो 5 दिए 15 हो जाएगा, और इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 5 दिया 15, बचेगा 1, 0 10 होगा तो 5 दूना 10 यानी कि 320 हो जाएगा। ये सिंपल सा हो गया, आसान हो गया। तो 3/320, 3/320 कर दिया। अब 320 का फैक्टर कर लेंगे। तो 320 का फैक्टर क्या होगा, ये सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 छक 12, 0 उतरेगा। फिर 2 से कटेगा, 8 दूना 16, 0 का 0, फिर 2 से कटेगा, 4 दूना 8, फिर 2 से कटेगा तो 20 दूना 40, फिर 2 से कटेगा, 10 दूना 20, फिर किस से कटेगा, 2 से कटेगा 5 बार में। यानी कि इसका फैक्टर क्या हो गया, इसके बराबर हम लिख सकते हैं कि 3/1 2 3 4 5 6। 2 के पावर कितना, 6 लिख सकते हैं, और 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। तो ये 2 के पावर 6 और 5 के पावर n, यानी कि 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप का है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो लिखिए कि यहाँ 3/320 में हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का है। इसलिए कितना क्वेश्चन था, 15/1600। 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। इतना हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। 5 नंबर प्रश्न लिखा है 29/43। 29/343। 29/343। तो ये तो 29 343 कटेगा नहीं। तो 343 किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 29/7 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 7 के पावर 3 है। यहाँ पे इसमें 2 और 5 है ही नहीं। तो लिखिए कि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। इसलिए 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा।
इतना ही हो जाएगा आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है। ये लिखा है 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 लिखा है। तो ये तो 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप का है, तो लिखेंगे कि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का है, के रूप का है। इसलिए 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार, का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा, शांत होगा। इतना हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सात नंबर प्रश्न लिखा है कि 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 लिखा है। तो ये तो फैक्टर करके दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2, 5 के अलावा 7 भी है, तो इसका क्या होगा? दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो लिखिएगा कि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के अलावा 7 के पावर n के रूप का भी है, रूप का भी है। तो केवल ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये वाला दे दिया है, तो क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो लिखिएगा कि इसलिए 129/2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। इतना आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। 8 नंबर प्रश्न लिखा है कि 6/15, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बहुत बार पूछा गया है। 6/15, तो 6/15 शांत है या अशांत, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रख लीजिए। ये कट जाएगा 3 से, तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15 हो जाएगा, यानी कि 2/5 हो गया। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया? 5 आ गया। तो लिखेंगे कि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड हर का अभाज्य गुणनखंड 5 के पावर n के रूप का है, रूप का है। इसलिए 6/15 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। इतना आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर प्रश्न लिखा है कि 35/50। 9 नंबर प्रश्न है 35/50। तो 35/50 दिया है, तो ये कटने वाला है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको काट लेंगे। कटा दीजिए। 5 से कटेगा, 5 10 के 50 और 5 7
35, यानी कि 7/10 आया। तो 7/10 को क्या लिख सकते हैं, 7/2 गुणे 5 लिख सकते हैं। 10 को 2 5 10 होता है, तो 2 गुणे 5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 पावर में 1 लिख सकते हैं, यानी कि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का है। तो लिखिए कि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए 35/50 35/50 था, तो 35/50 लिख दीजिए। का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका आंसर हो जाएगा इतना। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 77/210 है। 10 नंबर प्रश्न लिखा है 77/210। तो ये कट जाएगा 7 से, तो इसको कटा दीजिए। 7 3 21, यानी 30 बार में कट जाएगा। 11 7 77, यानी कि 11/30 हो जाएगा। अब 30 का फैक्टर कर लीजिए। तो 30 का फैक्टर क्या होता है, तो 30 का फैक्टर यहाँ पे कर ही देते हैं। 2 से कटेगा तो 15 बार में, फिर 3 से कटेगा तो 5 बार में, ये 2 3 5 हो जाएगा। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा। तो 2 5 के अलावा एक 3 आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो लिखेंगे, क्या लिखिएगा कि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के अलावा 3 के पावर n भी है, इसलिए 77/210 पहले था, तो उसी को लिखा जाएगा। 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इसका आंसर हो जाएगा इतना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी कि ये वाला जो हम लोग निकाले हैं, ये वाला, ठीक है। इसमें कह रहा है कि इसमें उस दशमलव प्रसार को चुनिए जो शांत होगा। तो इसमें कौन कौन शांत हुआ था, केवल उसको चुन देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व किए थे, इसमें देख लेते हैं कौन कौन शांत है। तो इसमें 1 नंबर वाला जो आया था शांत हुआ था। 1 नंबर वाला क्या है, शांत है। 1 नंबर वाला शांत निकला है, तो यानी कि 1 नंबर वाला लेंगे 2 नंबर प्रश्नों के लिए। ये वाला 2 नंबर वाला भी शांत है, तो इसको भी लिया जाएगा। उसके बाद 3 नंबर वाला, देखिए 3 नंबर जो बनाया है ये क्या है, अशांत आवर्ती है, तो इसको नहीं लेना है। 4 नंबर वाला शांत है, तो इसको लिया जाएगा। तो 4 नंबर जो है ना, इसको ले लेंगे, ठीक है। अब अगला बनाए थे 5 नंबर, तो 5 नंबर अशांत आवर्ती आया था, तो इसको नहीं लिया जाएगा। 6 नंबर क्या है, शांत आया था, तो 6 नंबर शांत है, तो इसको लिया जाएगा। 7 नंबर शांत है, इसको नहीं लेंगे। 8 नंबर भी शांत है, इसको लिया जाएगा। 9 नंबर क्या है, 9 नंबर, देखिए 9 नंबर का भी दशमलव प्रसार शांत निकला है, तो 9 नंबर का शांत लिखना है, तो 9 वाला भी लिया जाएगा। इसको लिख दीजिएगा। और 210 यानी कि लास्ट वाला शांत नहीं है, तो इसको नहीं लेना है। तो इसका 2 नंबर के आंसर में 1 2 3 4 5 6, इस 6 गो को लिख दीजिएगा, आसानी से निकल जाएगा। अब अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 नंबर प्रश्न लिखा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं।
यानी कि नीचे जो क्यू है ना, क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं उसको लिखना है। ठीक है, तो एक नंबर जो प्रश्न दिया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया है। दूसरा दिया है 1.1 2 0, फिर 1 2 0 0, फिर 1 2 0 0 0, फिर 1 2 0 0 0, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। और तीसरा है 43.1 से 9 तक है, उस पर बार लगा हुआ है। तो बताना है इसमें कौन परिमेय संख्या है और किसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो जो एक नंबर प्रश्न है ये तो देख रहे हैं कि आसानी से इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या होगा। लेकिन 2 नंबर हम बताए हैं कि जो अशांत अनावर्तीय है, अशांत क्या है, अनावर्तीय है, यानी कि आवर्ती नहीं है, अनावर्ती है। तो अनावर्ती है इसका मतलब क्या होगा कि ये संख्या बढ़ते जा रहा है। देखिए ये बढ़ते जा रहा है ना, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसको भी पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं चलिए हम बता देते हैं। का एक नंबर जो दिया है इसमें देखिए बार नहीं है किसी पे, तो इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखना बहुत ही आसान होता है। टोटल संख्या को लिख दीजिए 43, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बट्टा में लगा दीजिए 1, और दशमलव के बाद कई गो अंक है, 1 से 9 तक है, यानी कि 9 गो अंक है, तो 9 गो जीरो इस पे लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो जीरो हो गया, यानी पी बाई क्यू के रूप में हो गया। इसको पी बाई क्यू के रूप में हम लिख दिए। कह रहा है कि क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो क्यू क्या है, क्यू के बारे में हम कह सकते हैं कि ये इसका जो दशमलव पर इसका जो फैक्टर होगा 2 × 3 और 2 के पावर n × 5 के पावर n के रूप का होगा। इसका फैक्टर करके आप लोग देख सकते हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, और पी बाई क्यू के रूप में इसको लिख सकते हैं। और इसको बताया है क्या, ये जो बार बार दोहराएगा तो ये जब दोहरा नहीं रहा है बल्कि संख्या बढ़ते जा रहा है, तो जब संख्या बढ़ते जाता है ना तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। और इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, अशांत अनावर्ती होगा। तो इसको कह सकते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको जो है पी बाई क्यू के रूप में, पी बाई क्यू के रूप में इसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। इतना बात समझ रहे हैं आप लोग। और ये क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख दिए तो क्या है, परिमेय संख्या है, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ये भी क्या है, परिमेय संख्या होगा, इसको भी पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, सिंपल सा भाषा में समझ लीजिए, सबसे आसान तरीका, पूरा संख्या को इसमें भी लिख दीजिए 43, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बार लगा है ना, तो बार का मतलब होता है कि दशमलव के बाद सभी अंक पे बार है, तो जितना अंक पे बार है उतना 9 नीचे लिख देंगे। 9 गो अंक पे बार है तो 9 गो 9 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी आंसर नहीं हुआ, ये दशमलव के पहले वाला जो संख्या है ना इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। 43 इसमें से माइनस कर लीजिए, तो 43 को घटाइएगा तो 9 में से 3 घटेगा तो 6 बचेगा, 8 में से 4 घटेगा तो 4 बचेगा। ये 7 6 5 4 3 2 1, फिर 4 3, इतना होगा। अब बट्टा में कई गो 9, 9 गो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही हो जाएगा आंसर। यानी कि ये हो गया पी बाई क्यू के रूप में इसको लिख दिए। इसको किस रूप में लिख दिए, पी बाई क्यू के रूप में लिख दिए। तो जब पी बाई क्यू के रूप में हो गया तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। इतना बात आप लोग समझ गए। जब समझ गए तो एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे ये अभी एक्स्ट्रा में दे रहे हैं, इस तरह के ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो आप लोग थोड़ा सा इस पर नज़र डाल लीजिए। जैसे 2.27 रहेगा, ठीक है, 0.27 रहेगा, इसको कहेगा कि पी बाई क्यू के रूप में लिखना है, किसमें,
इसको पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। तो पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करने पर क्या आएगा, ऑप्शन में दे देता है, 4 गो ऑप्शन दे देगा। तो इसको पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना बहुत ही आसान है। ये दशमलव के पहले 0 है, तो 0 है तो पूरा अंक लिख दीजिए 27 का 27, और बट्टा में क्या कर दीजिए, जितना पर बार है उतना पर 9 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए। अब इसको काट भी सकते हैं, इसको, तो काटने पर क्या होगा, 3 से कट जाएगा ना, तो 3 नवा 27 और 11 नवा 99, यानी कि 9/11 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये पूछता है, यहाँ पे 2 दे देगा, अब पॉइंट दे करके 4 7 के पावर बार दे देगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कीजिएगा, तो पूरा 247 लिख दीजिए, और जो दशमलव के पहले अंक है उसको कर दीजिए माइनस, और बाटा में क्या कीजिए, बार कई गो पे है, 2 गो पे है, तो 9 लिख दीजिए। 247 में से 2 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 245 हो जाएगा, 245 हो जाएगा। अब बट्टा में 99, 4 5 9 2 11, 3 से नहीं कटेगा, इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। एक टाइप का और पूछा जाता है, तीसरा टाइप भी समझ लीजिए। तीसरा टाइप में क्या देता है कि तीसरा टाइप में दे देगा कि 2.3, यहाँ पे मान लीजिए 4 लिख दिया और एक संख्या पर बार लगा दिया। तो इसको क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं, तो इसको करते हैं ये ना कि पहले पूरा संख्या को लिख देंगे, 234 लिख देंगे, और माइनस करेंगे जिस पे बार नहीं है, यानी 2 पे बार नहीं है, 3 पे बार नहीं है, उसको माइनस कर देंगे। और बट्टा में क्या लिखेंगे, दशमलव के बाद अंक का गो है, एगो पे बार है, तो एगो 9 लिखेंगे, जिस पे बार नहीं रहता है उसके बदले 0 लिखा जाता है। तो अब इसको घटा लेंगे, ऊपर वाला 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 से 11/90। ये हो जाएगा इसका इतना ही आंसर। आशा है कि आप लोग ये समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद।